तो हाँ यार, ये एक और री अपलोड है, बट इस बार मैंने सीरीज को शुरू करने से पहले आप सबसे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछा था, जिसका रिस्पांस काफी ज्यादा पॉजिटिव आया। सो हियर वी आर बैक अगेन। एंड बता दूं कि ये री अपलोड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वही वाली वीडियो उठा के वापस से अपलोड कर दी है। सिर्फ स्क्रिप्ट वही यूज करी है, थोड़े चेंजेस के साथ। बाकी रिकॉर्ड और एडिट मैंने फिर से करी है। सो कमेंट्स में री अपलोड स्पैम मत करना। सो व्हाट इज अप एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे ऑल ग्रेट स्टफ अबाउट स्पाइडरमैन होमकमिंग और साथ ही जानेंगे क्या ये मूवी एक परफेक्ट स्टार्ट थी अपनी फ्रेंचाइजी की। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर वंस अगेन एग्रीन गुरुजी ने बिल्कुल सही दिया था। एंड आज का क्वेश्चन है कि आयरन मैन 2 में जब ब्लैक विडो और आयरन मैन का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था तो उसने कौन से फेक नेम का यूज किया था। आंसर बता देना तो शाउट आउट मिल जाएगा। तो इस वीक स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर के आने के बाद हाइप पीक पे है, जो शायद वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवी है पॉप कल्चर की। लेकिन हम लोग उससे पहले डिस्कस करेंगे इस फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज के ग्रेट स्टफ के बारे में, और उसके बाद टास्क और राइमी फ्रेंचाइजी को भी कवर करेंगे, जो शायद आप लोगों को इस मूवी के लिए और भी ज्यादा हाइप्ड अप कर दे। तो देखते हैं एवरीथिंग ग्रेट अबाउट स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग एक ओरिजिन मूवी नहीं थी, और मार्वल का ये डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि हम लोगों ने स्पाइडरमैन के दो ओरिजिन देखे हुए हैं, सैम रैमी की स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। और शायद ही कोई ऐसा हो जो उसके ओरिजिन से ना फेमिलियर हो कि उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाला सीक्वेंस। वैसे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि किसने ज्यादा बेटर ओरिजिन दिखाई, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग की, जिसने स्पाइडरमैन को इन एक्शन दिखाया मूवी की स्टार्टिंग से। बट एज अ स्पाइडरमैन फैन मुझे एक प्रीक्वल कॉमिक चाहिए इस फ्रेंचाइजी की। हम सबको पता है कि स्पाइडी के ओरिजिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है अंकल बेन की डेथ, जिसके बाद पीटर की चॉइसेस और प्रियोरिटी एकदम मैच्योर हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये एक ओरिजिन मूवी नहीं थी, तो अंकल बेन की डेथ तो ऑलरेडी हो गई। तो ये जो पीटर का इंस्पायरिंग फादर फिगर का वाइट था, मार्वल ने वो टोनी स्टार्क से भर दिया, जो काफी अच्छा मूव साबित हुआ, क्योंकि जबकि हमें कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बीच ऐसा कुछ पर्सनल टाइप का रिलेशनशिप बिल्डअप होता कभी नहीं दिखाई दिया। बट उसके अपोजिट एमसीयू में इसको काफी अच्छे से दिखाया गया होमकमिंग में, जिसका टीज कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था। और थ्रू आउट द मूवी पीटर और टोनी के मोमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वो कार वाला सीन, वो बोट वाला सीन, पीटर का टोनी को कन्विंस करना और टोनी का पीटर की केयर करना, हम लोगों को इतना पसंद आया कि अंकल बेन की कमी महसूस ही नहीं हुई। बट मेरे जैसे ट्रेडिशनल फैंस अभी भी अंकल बेन का इंतजार कर रहे हैं। कितना बढ़िया होगा ना अगर पीटर का एक फ्लैशबैक सीन दिखाए अंकल बेन के साथ नो वे होम में, जिसके बाद पीटर अपनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए। यार ये ऐड करना भूल के एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो में। हम सबको पता है कि मार्वल फेज 3 से पहले अपने विलन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर ज़ीमो, किलमोंगर और वल्चर जैसे विलन्स ने लोगों का मार्वल के विलन्स को लेकर परसेप्शन बदला। और माइकल कीटन एज एड्रियन टूम्स तो सच में मूवी की वन ऑफ द हाइलाइट्स रही, क्योंकि मूवी ने हम लोगों को शुरू से कन्विंस करा कि एड्रियन टूम्स एक बुरा आदमी नहीं था, बट उसके हाथों शॉकर को मार के भी दिखाया कि वल्चर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब उसके काम और मोटिव्स की बात आती है। तो एंड लिटरली उसका लिस के फादर निकलने वाला एंगल काफी ज्यादा बढ़िया था, जिसने उसे स्पाइडरमैन या फिर पीटर से पर्सनली करेक्ट करके रख दिया पूरी तरह। और फिर उनके सारे इंटरेक्शन और भी खतरनाक लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल इस कार वाले सीन को ही ले लो, इसकी पूरी टेंशन आप फील कर सकते हो। और फिर क्रेडिट सीन में उसका स्पाइडरमैन का आइडेंटिटी रिवील ना करना उसके कैरेक्टर के डुअल नेचर को फिर से शो करता है। एंड अब तो द सिनिस्टर 6 आ रहे हैं नो वे होम में, सो द हाइप इज रियल। मैं तो पर्सनली किंग पिंग को देखना चाहता हूं स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, और आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप कौन से विलेंस को देखना चाहते हो स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में। अच्छा सोचो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के लोगों का क्या रिएक्शन होगा अगर मैं उन्हें बताऊं कि अभी जिसने उन्हें एक जलती हुई बिल्डिंग या क्रैश होते हुए हेलीकॉप्टर से बचाया है वो सिर्फ एक 16 साल का लड़का है। जी हाँ, यही रिएक्शन स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का चार्म है। और रियलिटी में भी अगर एक 16 साल के लड़के को पावर्स मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो मैच्योर डिसीजंस लेगा? तो यही रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरह की है मूवी में राइटर्स ने, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी पीटर काफी स्टूपिड डिसीजंस लेता है, जैसे वो अपने विलन्स को अंडर एस्टिमेट करता है, अपने सूट का ट्रैकर हटा देता है, बार बार मुसीबत में पड़ जाता है। वो एक बोट पे जिसमें काफी सारे सिविलियंस है, उसमें वल्चर को कन्फ्रंट करने जाता है। लाइक ब्रो, इसे देखो एक बार, क्या प्लान क्या था तुम्हारा? बट ये सब चीजें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को जस्टिफाई करती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मूवी में पीटर मिस्टेक्स करता है, लेकिन मिस्टेक्स करना और इररेस्पॉन्सिबल होना काफी डिफरेंट चीज है। लेट मी एक्सप्लेन। एक स्ट्रीट में एक आदमी एक दूसरे बंदे को मार रहा हो और पीटर और डेडपूल उसे वहाँ पे देख रहे हो, तो वहाँ पे पीटर स्टेप अप करेगा उसे बचाने के लिए, नो मैटर व्हाट। वो कितनी भी गलती करे, कितने भी स्टूपिड डिसीजंस ले, पीटर पार्कर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर मौके पे अच्छा काम करेगा, जिसकी रिप्रेजेंटेशन सैम रैमी ट्रियोलॉजी में बिल्कुल परफेक्ट करी गई थी। सो हैंड्स डाउन। बट बैक टू द मूवी, जहां स्टार्टिंग में पीटर टोनी स्टार्क को काफी ज्यादा एडमायर करता है और बस आयरन मैन की तरह बनना चाहता है, बट एंड आते आते वो बिना सूट के वल्चर को रोक लेता है, फिर एवेंजर्स का ऑफर भी टुकरा देता है, क्योंकि उसको अपनी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि बड़े थ्रेट से बचाने के लिए तो एवेंजर्स है ही, लेकिन डे टू डे थ्रेट
से बचाने के लिए एक ही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। सो 16 साल के बच्चे के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना, दैट्स व्हाट वी कॉल अ ट्रांसफॉर्मेशन। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि मूवी में जिस तरह इंटेंशनली ये बात दिखाई गई है कि पीटर लव्स स्पाइडरमैन एंड ही लव्स बीइंग स्पाइडरमैन। वो अपने स्कूल के टाइम और अपने दिन के मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइडरमैन के ही बारे में सोचता है। और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट था हैप्पी से किसी बड़े मिशन को लेके। अब इसको जरा एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितना फ्लैश स्पाइडरमैन को पसंद करता है उतना पीटर भी, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लगता है देखने में कई बार। स्पाइडरमैन मूवीज की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है स्पाइडरमैन और पीटर के बीच का कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे स्पाइडरमैन लोगों के बीच काफी ज्यादा स्टर्ड पॉपुलर है, वो लोगों को इंस्पायर करता है, न्यूयॉर्कर्स उसके फैंस हैं। बट पीटर ऑन द अदर हैंड वो कुछ भी नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, उसकी एक गूफी सी पर्सनालिटी है, फ्लैश उसे बुली करता है, वो अपने काम को मैनेज नहीं कर पाता, वो स्कूल और करियर पे ध्यान नहीं दे पाता, उसकी लव लाइफ बिल्कुल डेड रहती है और साथ में उसे काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं स्पाइडरमैन बने रहने के। अब मूवी के सीन को ही ले लो, यहाँ पे पीटर डिसीजिव शॉकर को ट्रैक करने के लिए आया था। यहाँ पे वो लिज, नेड और सारे फ्रेंड्स को छोड़ के शॉकर को रोकने का डिसीजन लेता है और यही चीजें हम लोगों को इंस्पायर करती हैं स्पाइडरमैन, क्योंकि एक फैक्ट है कि स्पाइडरमैन अगर कोई अच्छा काम करेगा तो पीटर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे और पीटर ये बात जानते हुए स्पाइडरमैन बने रहने की चॉइस को एक्सेप्ट करता है। वैसे तो टॉम को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही कास्ट कर लिया गया था, बट उनका ट्रू पोटेंशियल इस स्पाइडरमैन मूवी में दिखा और स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेयल बाकी दोनों एक्टर ने भी काफी अच्छा किया था, बट टॉम ने भी उस बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया। सबसे पहली चीज तो ये कि टॉम ने अपने चाइल्डहुड से एक एथलेटिक टाइप की पर्सनालिटी को डेवलप कर रखा है, जिसने उनके इस पोर्ट्रेयल को बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो पहले एक्टर हैं जो अपने स्पाइडरमैन स्टंट्स खुद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और साथ ही उनके पीटर के कैरेक्टर में ऑकवर्डनेस बिल्कुल जेन्युइन लगती है। और इस सब के ऊपर भी उन्होंने रियल लाइफ में अपने हाई स्कूल में बुलीज वगैरह को फेस किया हुआ है, जो उन्हें पीटर के कैरेक्टर से और भी ज्यादा जोड़ देता है। तो ये हम सब जानते हैं कि मार्वल अपनी स्टोरी और प्लॉट में ह्यूमर, फन और वाइब्रेंट फीलिंग देता है, जो गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट कभी कभी उसका यूज एक्सेस में क्रिंज हो जाता है। बट होमकमिंग में नेड और हैप्पी की प्रेजेंस को बिल्कुल परफेक्टली हैंडल और बैलेंस किया गया है। सो ओरिजिन स्टोरी में अंकल बेन के साथ साथ मार्वल ने एक और चेंज किया, जो था इस बार हैरी ऑसबॉर्न की जगह नेड को इंट्रोड्यूस किया, जो कॉमिक्स में पीटर का फ्रेंड रह चुका है, जिसको जेकब ने बिल्कुल परफेक्शन के साथ प्ले किया और राइटर्स ने इसे काफी सारे फनी मोमेंट्स दिए मूवी में। फॉर एग्जाम्पल ये द ग्रेट सैक्रिफाइस वाला सीन, और हैप्पी होगन जो हमें ऑलरेडी मार्वल की शुरुआत से इतने सारे प्रोजेक्ट्स में दिखा आ रहा है, उसकी स्पाइडरमैन के साथ केमिस्ट्री तो पीटर की स्टार वाले मोन्टाज में ही देख सकते हो, जिसको परफेक्टली प्ले आउट किया गया इसके सीक्वल में। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग थोड़ी सी अंडररेटेड मूवी थी, क्योंकि अगर उसे एक स्टैंडअलोन मूवी की तरह देखें तो वो काफी एवरेज मूवी है, और अगर इसे मेरे जैसे ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिलो एवरेज है, ऑफेंड मत होना। लेकिन अगर उसे एक वास्ट यूनिवर्स की स्टार्टिंग देखें और एमसीयू के टाइमलाइन में परफेक्टली फिट होने वाली मूवी की तरह देखें तो वो ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। एंड यार कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती है, बाकी मूवीज की तरह इस मूवी के भी काफी सारे फ्लॉज थे, लाइक ओवर यूज ऑफ स्टार्क टेक, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की ट्रू पावर्स और पोटेंशियल काफी कम हाईलाइटेड लगती है, और काफी ज्यादा डल लव इंटरेस्ट अनलाइक फार फ्रॉम होम। लिज और पीटर के रिलेशन कुछ खास इतना अच्छा था नहीं इस मूवी में। और आंट मे यार, अनलाइक पिछली दोनों फ्रेंचाइजी इस सीरीज में आंट मे को एक सिंगल सेक्सी लेडी के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जिनके साथ हर कोई फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन यार आंट मे को हम लोग एक काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग कैरेक्टर के ट्रेट से पहचानते हैं, थैंक्स टू सैम राइमी, बट होप कि नेक्स्ट मूवी में वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी स्टोरी पे। एंड एट लास्ट इस पॉइंट का क्रेडिट कॉमिक वर्स को देना चाहूंगा, उन्होंने काफी अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि स्पाइडरमैन की वन ऑफ द मोस्ट फन एलिमेंट है उसकी स्विंगिंग, जो इस मूवी में ना के बराबर थी। तो बस यार आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे, और ऐसी सेम वीडियो में इसके सीक्वल यानी फार फ्रॉम होम के लिए भी बना दूंगा, और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम टास्क और राइमी फ्रेंचाइजी को भी कवर करेंगे। सो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर जगह पे हूँ, जिस सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना जाते जाते। पीस। अगर मेरी स्पाइडरमैन नो वे होम की एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और अगर जानना है कि व्हाई बैटमैन किल्स तो नीचे वाली।